इस एपिसोड की स्टार्टिंग में इस सीरीज का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो फॉर्मेशन में बंद होता है। कुछ अजीब सा क्रिएचर उसको खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। पीछे से एक लड़की उसकी तरफ बढ़ रही होती है। वो लड़की एनर्जी को गैदर करके सीधा हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देती है। उसके कान के पास आकर वो कहती है, लॉन्ग टाइम नो सी मास्टर, आपकी डिस्पल आ चुकी है, वेलकम नहीं करेंगे। ये सब कुछ उसके ऊपर पैर रख के कह रही होती है। समझ जाओ, है लड़की हमारा मेन कैरेक्टर का डिसिपल है। तो इसको इतना मारती है कि वो मरने वाला होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे याद आया, मैं ओरिजिनली सू फैमिली के एग मास्टर हूँ, इमोर्टल गार्टिलम का। मैं चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी था, इसीलिए हजारों लोग मुझे एडमायर करते थे। लेकिन डेमन अबेस की सेंट के साथ मिलकर गार्टिलम को धोखा दिया था, तभी से गार्टिलम का वांटेड बन गया। इससे बचने के लिए लोअर रिलम में जिन्यून इमोर्टल सेक्ट का एल्डर बन गया। अजीब है, ये मेरी मेमोरी नहीं है, लेकिन अब ये मैटर नहीं करता, अब मैं बनने वाला हूँ। तभी अचानक से उसकी आँख खुलती है। वह उसकी आँख की तरफ देखकर मन में सोचता है, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं टाइम ट्रैवल कर चुका हूँ। सिर्फ इस बॉडी को ऑक्यूपाई करने के अलावा भी अगले 10 साल का मेमोरी मेरे पास है। उसके पास में ही एक लड़की बैठी होती है। वो कहती है, मास्टर आपको बुरा सपना है क्या? मैं आपकी पसीने पोंछने में मदद करूं? हम देख सकते हैं उसको काफ़ी चोट लगी होती है। ये वही लड़की होती है जो हमारा मेन कैरेक्टर को मार रही थी। उस लड़की को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ये फेंग वांग किंग है। 10 साल बाद एम्प्रेस क्रूएल एंड रूथलेस बनकर दुनिया में कत्लेआम मचा देगी। अब ये मेरी डिसेबल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वांग सिंह से घबरा कर कहता है, नो थैंक्स। प्रिंसिपल कहती है, क्या हो मास्टर, मैंने कुछ गलत किया है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, ओरिजिनल ओनर के मेमोरी के हिसाब से सूचाएंगे। ये हमारा मेन कैरेक्टर जिस पार्टी में रह रहा है ना, उसी का नाम है सूचांगे, तो याद रखना। सूचांगे ने फेंग वांकी को केवल क्वाड्रन की तरफ इस्तेमाल किया, उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। जब सही टाइम आएगा तब सूचांगे उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन में से यूज करके सारी कल्टीवेशन ले लेगा। लेकिन उसकी कल्टीवेशन को लेने के लिए फेंग वांकी को वर्जिन रहना होगा, इसीलिए सूचांगे ने उसे दूसरे आदमियों से कांटेक्ट नहीं करने दिया। इसी दिन सूचांगे देखता है फेंग वांकिंग दूसरे सेट के सीनियर के साथ मिलकर स्किल सीख रही होती है, इसीलिए गुस्सा होकर फेंग वांकिंग को सजा देता है। इस छोटी लड़की को देखकर काफी तरस आ रहा है। फिर अचानक से उसके सामने सिस्टम गर्ल अपीयर होती है। सिस्टम में वार्निंग दिखा रहा होता है। सिस्टम कहती है, होस्ट वर्ल्ड के गर्ल ऑफ डेस्टिनी पर सिंपैथी फील किया है, इसीलिए रेड वार्निंग ट्रिगर हुआ है। सुपर स्कम सिस्टम का होस्ट होने के नाते आप हीरोइन फेंग वांकिंग के ऊपर सिंपैथी नहीं रख सकते। सुपर स्कम सिस्टम अब एक्टिव है। सिस्टम में टास्क आता है, उसमें लिखा होता है, फिंग वांगिंग ने मिस्टेक किया है, उसे 3 मिनट के अंदर पनिश कीजिए। मिशन कंप्लीट होने पर 100 कम पॉइंट्स मिलेंगे और 10 बैक थ्रू पिल्स। अगर फेल हुआ तो 10 कम पॉइंट्स कट होगा और कल्टीवेशन 2 रिलम ड्रॉप होगी, उसके साथ फिजिकल कैट्रेशन भी। सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है, पोस्ट के पास 100 कम पॉइंट्स है। अगर आपने सिस्टम का टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो पॉइंट्स रिड्यूस होंगे। जब 0 पॉइंट्स होगा तो तब सिस्टम ऑटोमेटिकली अनबाउंड होगा और होस्ट मर जाएगा। यह देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर को काफ़ी गुस्सा आता है, सिस्टम को गाली देने लगता है। फिर सिस्टम में अपनी डिस्पल का इंफॉर्मेशन दिखाता है। उसमें लिखा होता है, नेम फेंग वांकिंग कल्टीवेशन की ट्रेनिंग का लेवल 9। स्किल्स कोई स्किल्स नहीं है, मार्शल आर्ट्स, ब्रोकन क्लाउड स्वार टेक्निक और ब्रोकन क्लाउड पाम लो लेवल टेक्निक। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, हेल्डर का डिस्पल होकर भी इसकी कल्टीवेशन लो है और इसके पास कोई स्किल्स नहीं है और इसका मार्शल आर्ट्स भी कचड़ा है। इस बॉडी का रियल ओनर ने तो इसे कुछ भी नहीं सिखाया है। सिस्टम गर्ल कहती है, टाइम खत्म हो रही है और मेन कैरेक्टर को सिस्टम के ऊपर काफी गुस्सा आता है। फिर वो अपने डिस्पल के ऊपर अटैक करता है, वो सीधा पीछे जाकर गिरती है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, तुमने मिस्टेक किया है, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगा। वंकिंग के सामने केविन ब्रेड का मार्शल आर्ट को बुक को फेंकता है, उसका नाम टियान्यून टेक्निक होता है। और मेन कैरेक्टर उससे कहता है, तुमने चुपके मार्शल आर्ट को सीख रहे थे, इसलिए इस 7 ग्रेड को टेक्निक को कॉपी करो, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। वंकिंग मन में सोचती है, 7 ग्रेड टेक्निक, इस पूरी सेट में सिर्फ 2 ही 7 ग्रेड के टेक्निक है, मास्टर ऐसे ही मुझे इसे कॉपी करने के लिए दिया है, सच में पनिशमेंट है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, तुम्हें समझ आ गए तो तुम अब जा सकती हो। सिस्टम कहती है, कंग्रेचुलेशन, पनिशमेंट मिशन कंप्लीट हो चुका है।
100 पॉइंट्स और 10 ब्रेक थ्रू पिल्स मिलेंगे। सिस्टम में एक और स्पेशल रिवॉर्ड मिलती है। ये एक कार्ड होता है, इसका नाम सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर प्रेजर होता है। इसका यूज़ 1 घंटे के लिए आपका हौरा सुप्रीम जैसा दिखा जाता है। ये एक दिन में सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। ये मन में सोचता है, यह कार्ड मिल गया। बंकिंग जाते हुए कहती है, थैंक्स मास्टर, रिवार्ड और पनिशमेंट के लिए। मन में सोचती है, मास्टर के अटैक की वजह से मेरा जमा हुआ खून सब बाहर निकल चुका है और मेरा पुराना घाव भी ठीक हो चुका है। अब मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। इसका मतलब है मास्टर सीक्रेट लेकर मेरा मदद कर रहा है। पीछे मुड़कर हमारा मेन कैरेक्टर को थैंक्स कहती हैं। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, फेंग वांकिंग का फेवरेट +10 हो चुका है। इससे 10 कम पॉइंट्स मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, फेवर के बदले भी पॉइंट्स मिलेंगे। सिस्टम से कहता है, वंकिंग का फेवरेट लेवल दिखाओ। सिस्टम दिखाया जाता है, उसमें उसका लेवल -99 होता है। डार्कनेस 29% होती है। सिस्टम में लिखा होता है, अगर डार्कनेस 90% से ज़्यादा हो गए तो गर्ल ऑफ डेस्टिनी का स्टेटस लूज करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, फेवरेबिलिटी नेगेटिव में है। उस कमीने सूचांगे ने क्या किया है उसके साथ। सिस्टम गर्ल कहती है, वो आपको याद दिला दूँ, मेन टास्क स्टार्ट हो चुका है। मेन टास्क में लिखा होता है, वो इस बिगेस्ट विलन है और इस वर्ल्ड का प्लॉट को चेंज करना है। इंडियन टास्क में होता है, फेंग वांकिंग को एविल बनने में मदद करो। अगर मिशन फेल हुआ तो वो सारे स्किल्स को लॉस करेंगे और एक यूजलेस पर्सन बन जाएंगे। वो देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है, उसे एविल बनाना है। सिस्टम, वो एविल बन गई तो समझो मैं मर गया, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। उसको एहसास होता है कि कोई बैरियर तोड़कर अंदर आ गया है, इसलिए वो तलवार लेकर जाने लगता है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है, जेन्युइन इमोर्टल सेक्ट आ गया है, कुछ और देर में बच जाऊंगी। आई होप कोई उसे बिल को रोकेगा। और मेन कैरेक्टर आकर उससे कहता है, कौन हो तुम, क्यों सेक्ट में घुस गई। और हमारा मेन कैरेक्टर को एल्डर कह रहे होते हैं। सिस्टम उसका डिटेल शो करता है। उसका नाम होता है शिव लिली। वो शिव फैमिली का चीफ प्रिंसिपल होती है। नॉर्थन वेस्टलैंड का कल्टीवेशन लेवल अर्ली डिवाइन रियलम होता है। शिव लिली हमारा मेन कैरेक्टर को अक्कर के उसके ऊपर बैठ जाती है। सेक्सी से उससे हेल्प मांग रही होती है। यही पे चैप्टर खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शोलेली हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठ जाती है। ये भी सोचता है, जिस हिसाब से हरकत कर रहे हैं ना, लगता है इसे पॉइजन से अफेक्ट हुई है। वो उसकी मीडियन को सील करता है कि पॉइजन स्प्रेड ना हो। उस लड़की को देखकर कहता है, इसे काफ़ी चोट लगी है, इसे पहले होश में आने के बाद देखूंगा क्या करना है। उसको उठाकर अंदर ले जाने लगता है। ये सब कुछ पेट से एक लड़की देख रही होती है। वो कहती है, सूचांगे ये कमीना। ये होती है स्वाट क्लाउड इमोर्टल सेट का एल्डर। इसका नाम बायू चैन होता है। पहले इस सेट का नाम जियान्यून इमोर्टल सेट बताया था, अब इसे स्वाट क्लाउड इमोर्टल सेट बता रहे हैं, इसलिए मैं भी इसे यही बुलाऊंगा। अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे हील कर रहा होता है। सिस्टम से कहता है, स्टूपिड सिस्टम, इसका इंफॉर्मेशन देखो। सिस्टम बताता है, ये फ्यूचर सीक्रेट लवर होती है एफेंग का। एफेंग इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट है। सीक्रेट ट्रिलम में एफेंग को बचाने के लिए ये अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, एफेंग, मैं तो उसकी माल से टकरा गया। लूली का पॉइजन निकल जाती है। वो हमारा मेन कैरेक्टर से कहती है, एल्डर, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। फ्यूचर में शू फैमिली इस एहसान का बदला चुकाएगा। और मेन कैरेक्टर भी पूरा एटीट्यूड से कहता है, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको देखकर लूली के मन में लड्डू फूटने लगती है। वो सोचती है, ये कितना हैंडसम है यार, अगर पॉइजन निकालने के लिए इसके साथ डुएट कल्टीवेशन भी करती, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ। पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज होता है, ये क्या कर रही है। सिस्टम बताता है, शिवलिली का फेवरेट +13 हुआ है, इसलिए 300 पॉइंट्स मिलते हैं। टोटल 360 पॉइंट्स होते हैं। ये मन में सोचता है, क्या इतना आसान है पॉइंट्स कमाना। लूली कहती है, एल्डर, मेरी वजह से सेट में मुसीबत भी आ सकती है, आपके फेवर को फ्यूचर में ज़रूर रिपे करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे कहता है, ठीक है। तभी बाहर से आवाज आती है, स्वाट क्लाउड इमोर्टल सेट के बच्चे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को छुपाने की। उस आवाज को सुनकर लूली घबरा जाती है और कहती है, वो यहाँ पर आ गया। वो दोनों बाहर आते हैं। जो लोग वहां पर बात कर रहे होते हैं, ये तो गोस्ट सेट का आ रहा है। कब से गोस्ट सेट के लोग स्वाट इमोर्टल सेट में आने लगे, क्या ये गोस्ट कर्प एंसेस्टर है। कहते हैं, ये काफी क्रूएल है, इसने कई सेट को बर्बाद कर चुका है।
घोस्ट कॉर्प एंसेस्टर कहता है उसको वापस लौटा दो वरना पूरा सेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बारे में बताया जाता है ये घोस्ट कॉर्प सेट का एंसेस्टर होता है। इसकी कल्टीवेशन लेवल सोल फॉर्मेशन के मिस्टेज होती है। सिस्टम कहती है वोस्ट शूली को हेल्प करो, इसको हराने में आपको पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ क्रिटिकल मोमेंट पर ही हेल्प कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है या कितना मुसीबत है। तभी आसमान से कुछ लोग आते हुए कहते हैं तुम्हें घमंड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा सेट भी कम नहीं है। ये होते हैं सेट के एल्डर्स, जिसमें से एक बाई होती है, दूसरा जांग यूनचेन होता है, तीसरा जाओ युआन एक ग्रैंड एल्डर होता है। ग्रैंड एल्डर कहता है कब से हमारा सेट तुम्हारे लोगों को छुपाने लगी। वो बुड्ढा लोली को दिखाकर कहता है वो लड़की उसको वापस करो वरना तुम्हारे सेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनकर एल्डर बाइक उससे कहती है बुड्ढे उसे लेकर जल्दी चले जाओ, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। एल्डर चैन भाई से कहता है अरे माँ उसको क्यों छेड़ते हो, उसको गुस्सा आ गया ना, हमारे सेट में कोई नहीं रहेगा उसका सामना करने के लिए। सुनकर भाई कहती है चुप हो जा डरपोक साला। चैन भी लाइक अरे गुस्सा क्या होते हो। वो बुड्ढा हेल्डर बाइक को देखकर कहता है तुम भी काफी बढ़िया हो, तुम और उस लड़की दोनों मिलकर मुझे अच्छी सी मदद दो, मैं इस सेट को छोड़ दूंगा। जो सुनकर तो एल्डर भाई को काफी गुस्सा आता है। बुड्ढे तेरी माँ का, तुझे क्या लगता है बाई फैमिली में कोई सुप्रीम नहीं है क्या, अगर मुझे कुछ हुआ तो बाई फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। एल्डर चैन भाई से कहता है अरे गुस्सा मत हुए। लूली हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है इस सेट में उसका सामना कोई नहीं कर सकता, ये मेरी वजह से आया है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अगर मैं अपनी पीक पर होता तो इस बुड्ढे को यूं टपका लेता। तो फैमिली के एक्सपर्ट्स ने मेरे अंदर ब्लड लाइन सीड लगाया है अपनी आरा को छुपाने के लिए, ताकि इमर्टल रिलम के बंदे मेरे पीछे ना पड़ सके। तभी उसको याद आता है अरे यार मेरे पास तो वो है ना। और लोली से कहता है मेरी जान चिंता मत करो, इस बुड्ढे को मैं देख लूंगा। यह सुनकर तो उस बुड्ढे को काफी गुस्सा आता है, वो हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा सिटशाम का कार्ड निकाल कर जमीन पे मरता है, जिसकी वजह से तगड़ा रिएक्शन होता है। उसमें से एक फिगर बाहर रहती है, उसकी आरा को देखकर तो सबकी फटने लगती है। चैन कहता है ये तो सोल फॉर्मेशन लेवल से भी ज्यादा ताकतवर है। वो बंदा बुड्ढे को पकड़ लेता है और कहता है मैं भी देखूं किसमें इतनी हिम्मत है स्वाड इमोर्टल सेक में टच कर सके। बुड्ढा भी लाइक अरे छोड़ दो, तुम लोगों को कोई मार्शल एथिक्स नहीं है क्या, मैं फिर वापस नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो प्लीज़। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एल्डर को दिखाया जाता है वो अब भी हिले होते हैं। भाई कहती है सुप्रीम एक्सपर्ट हमारे सेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। जाओ कहता है मास्टर जाते वक्त इस एक्सपर्ट को अरेंज किया होगा। तो बुड्ढे की ओर आते हैं, वो गहरी सांस लेकर उसकी चंगुल से निकल जाता है और मन में सोचता है मेरा पूरा पावर ही खत्म हो गया। वो घुटने पर आकर सुप्रीम एक्सपर्ट से कहता है मुझे पता होता कि इस एक्ट में आप जैसा एक्सपर्ट है तो मैं नहीं आता, मेरा गोल तो सिर्फ उस आइटम को वापस लेना है। इतना कहते ही लूली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लूली के सामने हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और बुड्ढे से कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जान बचाकर भाग लेता। एल्डर चेन कहता है मानना पड़ेगा सूचंगों को पता है शो ऑफ कब करना है, सुप्रीम एक्सपर्ट यहाँ पर है इसीलिए ये एटीट्यूड दिखा रहा है। और बुड्ढा कहता है मरना चाहते हो क्या साले, मेरा सामना करने आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर के सामने शील्ड अपीयर होती है और कहता है इसे टपका दो। वो बुड्ढा पीछे देखता है, एक्सपर्ट पीछे से अटैक करने के लिए तैयार होता है और अटैक कर भी देता है। अटैक कर सीधा बुड्ढे को लगती है, वो सीधा जमीन पर गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। सुप्रीम एक्सपर्ट झुककर हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है यूर राइनेस, मैंने इसका कल्टीवेशन लेवल सबसे कर चुका हूँ। ये देखकर चैन की तो गोटे मुंह में आ जाते हैं और कहता है मैंने कहा था ना एल्डर सू कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ये सुनकर तो एल्डर भाई कहती है पहले तो तुम कुछ और कह रहे थे। बुड्ढे की ओर होते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर सामने भीख मांग रहा होता है। मुझे छोड़ दो, अब से गॉड सेक तुम्हारा अंडर में आएगा, तुम जो चाहे मैं वो करूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे जाने के लिए कहता है। वो बुड्ढा तो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बुड्ढा वहीं पे खत्म हो जाता है। ये कहता है तुमने कितने लोगों को मार दिया है, तुम्हें ऐसे ही जिंदा छोड़ दूं। ये सब कुछ देखकर चंतो हमारा मेन कैरेक्टर का चाटने लगता है। मैंने पहले ही कहा था एल्डर सो अमेजिंग है,
कोई नॉर्मल नहीं है। एल्डर भाई उसे ताने मारते हुए कहती है, पहले कोई कह रहा था सिर्फ उसे शो ऑफ करना आता है और इतना भी नहीं, उसे नीच और कमीना भी कह रहा था। एल्डर चैन भी लाइक, चुप हो जा कमीनी, क्यों परेशान कर रही हो। पीछे से ये सब कुछ अपनी डिसेबल देख रही होती है और मन में सोचती है, मास्टर की कल्टीवेशन बढ़ चुकी है, क्या मैं मास्टर के साथ रह सकती हूँ। सिस्टम कहती है आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल चुके हैं, लूली का फेवर +30 इंक्रीज हुआ है, टोटल 75 है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कुछ दिन में सेट का ग्रैंड कंपटीशन होगा, उसमें ये फेंगा और कुछ और कैरेक्टर्स भी आएंगे। अभी मेरा डिसिपल का कल्टीवेशन लो है, मुझे कोई रास्ता ढूंढकर उसे जल्दी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। तो अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डिसिपल कहती है मास्टर अपने कहाँ लेकर आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरा एक फ्रेंड है डेमन क्लान का, वो तुम्हारा हेल्प करेगा अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में। पानी में एक पूंछ को दिखाया जाता है, ये लड़की की होती है। वो आते ही हमारा मेन कैरेक्टर के मुंह पे पानी थूकने लगती है और बोलती है, तुमने सोच लिया मेरे साथ एंशियंट डेमन रीलम में आने के लिए। मैंने कहा था तुम वहाँ पर ड्रैगन किंग बनकर रह सकती हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन ड्रैगन, तुम तो एक सांप हो सांप। ये सुनकर वो भी कहती है नॉनसेंस, मैं ड्रैगन हूँ ड्रैगन, ये सब छोड़ो, मैं यहाँ पर काम से आया हूँ। ये देख रही हो ना, ये मेरी डिसेबल है। कुछ दिन में सेट का ग्रैंड कंपटीशन होगा, अभी इसकी कल्टीवेशन लो है, इसलिए सिस्टर यावलान आपके पास ड्रैगन क्लान का बॉडी रिफाइंड डिवाइन टेक्निक है ना, इसको वो सिखा दो। पंकी को देखकर कहती है मुझे नहीं लगा था तुम्हें इस टाइप के पसंद है। इनको तो उसकी बात समझ में नहीं आती। वो कहती है जब मैं सुप्रीम रीलम में जाऊंगी तब इमरान खान को ले सकती हूँ, तब इस लड़की से कम नहीं होगी। ये बोलकर ट्रांसफर होने लगती हैं, काफी खूबसूरत भी लग रही होती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती हैं और कहती है जब ट्रांसफर हो जाऊंगी सब जो चाहे वो कर सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे मजाक मत करो, अब बाद में बात करेंगे। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, वोस्ट इसका फेवर 80 से ज़्यादा गेन करो और इसको सुप्रीम रीला में जाने में मदद करो, तब इसका ब्लड लाइन और ड्रैगन बोन को ले लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है डैम सिस्टम, ऐसा कैसे ले लूँ। पिछले लाइफ में यावलान सिर्फ सूचांगे पर ही विश्वास करती थी, लेकिन इस कमीने का ध्यान तो हमेशा उसकी ड्रैगन बोन पर थी। ब्रेक थ्रू करते वक्त इसने उसकी ड्रैगन बोन को छीन लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से भागते हुए कहता है सिस्टर एलवान अपनी डिसेबल को आपके ऊपर छोड़ती हूँ, वंकिंग उसकी बात मानना, जो कहती है वो करना। वंकिंग उसको जाता हुआ देखकर उदास हो जाती है। यालान उसको पकड़ लेती है और उससे कहती है अब तैयार हो जाओ, जो कहती हूँ वो करना। वंकिंग कहती है क्या करना चाहते हो तुम। अरे कुछ भी नहीं, अपने कपड़े को लो ड्रैगन ब्रेड को रिफाइन करने के लिए। क्यों डर रहे हो, मैं मर थोड़ी ना हूँ तुम्हारी लेने के लिए एडवांटेज। वो शर्माते हुए सोचती है ये सिर्फ आपके लिए मास्टर, मैं ज़रूर स्ट्रांग बनूंगी। धीरे धीरे अपने कपड़े खोलने लगती हैं और ये काफ़ी खूबसूरत भी लग रही होती है। वो दोनों कल्टीवेशन करने लगते हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रैंड कंपटीशन के दिन। कंपटीशन को देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही लोग आ चुके होते हैं। एल्डर जैन कहता है ये पहली बार है इतने लोग कंपटीशन को देखने आ गए हैं। जैसे ही इनको पता चला सुप्रीम एक्सपर्ट है, इसीलिए सभी लोग आने लगे हैं। लोग कह रहे होते हैं वो देखो नॉर्थन रीजन के 3 बड़ी फैमिली हेड आ चुके हैं। लूली उनको वेलकम कर रही होती है। उसमें से लूली का बाप भी होता है, ये शू फैमिली का हेड शू लांगचेन होता है। दूसरा बाई फैमिली का हेड बाई टंग होता है। तीसरा होंग फैमिली का हेड होंग वांगमिंग होता है। लूली का बाप लूली से कहता है मेरे बेटी मैंने सुना है तुम सुप्रीम एल्डर को जानती हो। कहते हैं वो काफी यंग है, कब तुम मुझे उससे मिलवाओगी। लूली शर्माते हुए कहती है पिताजी कुछ भी मत बोलिए। लोग कहते हैं वो देखो डेमन स्लेइंग अलायंस के भी लोग आ चुके हैं। ये होता है डेमन स्लेइंग अलायंस का वाइस लीडर बैकुन। हमें एक और मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है लूली लंबा समय हो चुका है। तो कंपटीशन स्टार्ट होती है। पहले ही फाइट में लूनी नाम का बंदा जीत जाता है, दूसरे फाइट में अपनी डिसिपल जीत जाती है। यहीं पे कंपटीशन खत्म होते हैं, सीधा फाइनल दिखाया जाता है जिसमें वंकिंग वर्सेस लीव के बीच में फाइट होगी। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है यावलान के साथ कल्टीवेशन करने से वंकिंग का पोटेंशियल भी बढ़ चुकी है, आखिरकार ये फ्यूचर में एम्प्रेस बनेगी। तो लियू अपनी डिसिपल से बोलता है जूनियर हम दोबारा मिल गए हैं, अगर मैं तुम्हें नहीं सिखाया होता तो तुम पहले राउंड में ही एलिमिनेट हो जाती। अपने डिसेबल भी मन में सोचती है तुमने तो सिर्फ मेरा मौका उठाना चाहते थे,
वो बंदा कह रहा होता है, तुम हार मान लेना, मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों ना तुम आज रात को मेरे पास आओ, हम दोनों मिलकर डीप प्रैक्टिस करेंगे। यह सुनकर तो अपनी प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है। वो तलवार से हमला करती है, जिससे उसके फेस पर कट हो जाता है। उससे उसे भी गुस्सा आता है। वो कहता है, तुमने मेरा खूबसूरत चेहरे पर कट किया है। ये ले, एक एक कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। अपने डिसिबल भी उसके अटैक को आसानी से रोकती है। डेमन स्लेइंग अलियंस का वाइस लीडर मन में सोचता है, इस लड़की से डेमन क्लान का स्मेल आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, इस बेवकूफ तो उसे गुस्सा दिला रहा है। एंटर जो कहता है, लगता है सूचांगे उसके डिसिपल पर काफी मेहनत किया है, इसलिए वो कुछ ही दिन में इतना प्रोग्रेस किया है। तो लड़ाई की ओर आते हैं। अपनी डिसिपल तो उस पर भारी पड़ रही होती है। वो सोचता है, मैं इससे हार नहीं सकता, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इतना सोचकर अपनी दूसरे हाथ पर एक वेपन को लेता है। स्वॉर्ड से अपनी डिसिपल के ऊपर अटैक करता है। वो भी आसानी से उसे रोक लेती है। वो नोटिस करती है, इसके हाथ में एक विडन वेपन है। बंदा उस वेपन को अपनी डिसिपल की ओर फेंक देता है, लेकिन अपनी डिसिपल आसानी से उसको कट कर देती है। वो यहीं पे हार नहीं मानता, स्वॉर्ड से एक और अटैक करता है। अपनी डिसिपल उससे मुश्किल से डॉज कर लेती है, उसके अंडे पर मरती है, जिससे उसकी अंडे टूट जाते हैं। लोग कह रहे होते हैं, यार कितना निर्दयी से मारा है, अब तो वो पाप नहीं बन सकता। तो इस कंपटीशन का विनर अपनी डिसिपल बन जाती है। वो भी काफी खुश होती है और मन में सोचती है, मास्टर मैंने आपको निराश नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, बढ़िया था। अभी आसमान से पोर्टल खुलती है, उसमें से एक ड्रैगन आती है, उसके ऊपर एक बंदा बैठा होता है। वो कहता है, स्वॉर्ड क्लाउड इमोर्टल सेक्ट अपने आप को महान मानती है, लेकिन उसके डिसिपल तो ऐसे गंदे चाल चल रहे हैं। कितनी मजे की बात है, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं इस क्राउन प्रिंस को वेलकम करने के लिए। दर्शन कहता है, ये डेमन क्लान का प्रिंस मार्डाउटियन है। अब कहता है, ये बंदा यहाँ क्यों आया है। जूली का बाप भी कहता है, ये हेवन एंड अर्थ डेमन लिस्ट का रैंक 3rd पर है, इसे इसके सामना हम नहीं कर सकते। अभी हमें नकाब वाले बंदे को दिखाया जाता है। वो अपने मन में सोचता है, तुम फाइनली आ गए, काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो ड्रैगन के बॉडी से खतरनाक आरा भी निकल रहा होता है। कॉन्फ्रेंस बोलता है, सेट का ग्रैंड कंपटीशन हो रहा है, रिवॉर्ड भी तगड़ा ही होगा, मैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एडरचन कहता है, अरे डरने की कोई बात नहीं है। सेट का बैरियर है ना, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता वो बैरियर तोड़कर अंदर आएगा। तो उस ड्रैगन आसानी से बैरियर को तोड़कर अंदर आ जाता है, जो देखकर तो चैन की गोटे मुंह में आ जाते हैं। प्रिंस कहता है, कितनी कमजोर था। इतना बोलकर अपने डिसिपल के सामने काफी कूल एंट्री मारता है, जिससे उसे भी तकलीफ होती है। प्रिंस बोलता है, तुम लोगों को 10 सेकंड दूंगा, जिसको भी इस कंपटीशन से मतलब नहीं है वो चला जाए, वरना तुम लोगों का केयर नहीं। जो सुनकर सबकी फटने लगती है। सिस्टम तो हमारा मेन कैरेक्टर को एक और मिशन देता है, क्राउन प्रिंस को सबके सामने हराना है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, सिस्टम कितनी मुसीबत है यार। प्रिंस भी कहता है, टाइम खत्म हुआ है। जो सुनकर सभी भागने लगते हैं। जाओ कहता है, एल्डर सू, सेट का ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिव करना, हम साथ में मिलकर उससे लड़ सकते हैं। नहीं, तुम लोगों से नहीं होगा। जो सुनकर चैन भी गुस्सा करने लगता है। जाओ उससे कहता है, उसे सही कहा। तो प्रिंस अपनी डिस्पल को देखकर मन में सोचता है, ये लड़की, इसका ब्लड लाइन आ रहा कोई ऑर्डिनरी नहीं है, आगे कमाल की बनेगी। वो आकर अपनी डिस्पल का चेहरा पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम्हारा स्टाइल डेमन सेट की तरह है, यहाँ रहना तुम्हारे लिए वेस्ट है, क्यों ना तुम मेरे डेमन क्लान में आ जाना। जो सुनकर अपनी डिस्पल भी डायरेक्ट उसके मुंह पे मना कर देती है ना, तुम काफी भद्दे दिखते हो। जो सुनकर वो भी चौंक जाता है और कहता है, लड़की तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं इतना हैंडसम हूँ, तुम मुझे बद्दा कह रहे हो, बाद में पछताना मत। जब मैं अपा जो भी है उन सभी लोगों को मारने के बाद उसकी सभी टेक्निक और लेजर को ले लूंगा, बाद में तुम ही मेरे पास आओगी। ठीक है, तुम्हें एक चांस देता हूँ, बाद में लोग ये ना कहे क्राउन प्रिंस ने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम 3 साल तक मेरा गुलाम बन जाओ, बाद में तुम्हें जाने दूंगा। जो सुनकर चैन भी चौंक जाता है और कहता है, 3 साल के लिए गुलाम बन जाना, ये बुरी बात नहीं है। यह सुनकर बाई को गुस्सा आता है, उसके मुंह के ऊपर मारते हुए कहती है, साले तुम्हें गुलाम बनने की इतनी शौक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर आते हुए कहता है, मेरे डिसिबल का कोई इंटरेस्ट नहीं है डेमन क्लान में, सही होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मास्टर को देखकर अपनी डिसिबल भी खुश हो जाती है।
प्रिंस एक अटैक बनाते हुए कहता है, तुम जैसे एक मामूली सा एल्डर की औकात नहीं है मेरे सामने बात करने की। ये बोलकर हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक्सपेल करता है, जिससे सारे लोग उनका स्पॉट को कंट्रोल करके प्रिंस की ओर अटैक करता है। वो सीधा प्रिंस के अटैक को चीरते हुए जाती है। प्रिंस भी कहता है, छोटा सा ट्रिक, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सीधा प्रिंस के पीछे आ जाता है। अच्छा है बात है क्या? प्रिंस भी मन में सोचता है, अरे साला है कब पीछे आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक बनाते हुए मन में सोचता है, भले ही मेरा कल्टीवेशन सप्रेस हुआ है, लेकिन मैं डिवाइन टेक्निक को कल्टीवेट किया हूँ। इतना सोचकर ही इमोर्टल डिवाइन टेक्निक से प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, जिससे प्रिंस की बैंड बच जाती है। वह कुछ बोलने ही वाला होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा आकर उसकी मुंह पे पैर रख के कहता है, अगर तुम कुछ बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी सिस्टम कहती है, वोस्ट अपने प्रिंस को रखकर एफएन का अपॉर्चुनिटी छीन लिया है, इसलिए 500 वेलेंट पॉइंट्स और 1000 फेट पॉइंट्स मिल गए। प्रिंस भी कह रहा होता है, तुमने मुझे धोखे से हमला किया है, ये वरना मैं हार ही नहीं सकता। प्रिंस का रवा देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं, यह तो एक ही अटैक में हार गया। मिस्टीरियस बंदा भी कह रहा होता है, सेट में इस जैसा आदमी भी है क्या, मैंने नहीं सोचा था। वो अब भी हार नहीं मान रहा होता है, कह रहा होता है, तुमने चीटिंग किया है, अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ कर देखो, फिर से लड़ेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे छोड़ देता है। जा बेटा, कहाँ जाना चाहते हो, जा। प्रिंस भी कहता है, सच्ची में इसने मुझे छोड़ दिया। थोड़ी दूर आकर कहता है, मेरा कपड़ा फट गया है, इसलिए मुझे 2 एवन ग्रेड का टेक्निक कंपनसेट में चाहिए। उसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए कहता है, जा बे छोमू। अचानक पीछे से प्रिंस के ऊपर एक अटैक होता है। वो सीधा प्रिंस के आर पार हो जाता है। वो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। प्रिंस भी कहता है कि इस बेवकूफ़ ने मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया है। ये वही नकाब वाला बंदा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, फाइनली तुम अपने आप को शो कर दिया। इस वर्ल्ड का मेन प्रोटैगनिस्ट और मेरा अपोनेंट अज़ूरा ड्रैगन सेक्रेड लैंड का होली सन येफेंग। यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछले एपिसोड में देखा था एफेंग प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, जिससे प्रिंस को भी काफ़ी गुस्सा आता है और उससे कहता है, मैं इस सूचांगे को नहीं हरा पाया, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई आकर मुझसे पंगा ले। एफेंग भी कहता है, बकवास। क्राउन प्रिंस को चेन से खींचकर उसके मुंह पे ऊपर एक लात मारता है, जिससे प्रिंस भी दूर जाकर गिरता है। एफेंग अपना नकाब हटाता है और इसके बारे में बताया जाता है, ये वोली सन है अज़ूरा ड्रैगन सेक्रेड लैंड का। इसकी कल्टीवेशन सुप्रीम रिलम का मिड स्टेज पर है। एल्डर्स और 3 बड़ी फैमिलीज के हेड उसको ग्रीट करने लगते हैं। चेन भी उसका चाटने लगता है और एफेंग से कहता है, अगर पता होता कि आप आने वाले हैं हम अच्छे से वेलकम करते, लेकिन होली सन आप यहाँ पर क्यों आए हैं। एफेंग भी कहता है, सेट का मिशन था इस प्रिंस को पकड़ने का। तभी उसके ऊपर प्रिंस का ड्रैगन अटैक करने आता है। सिर्फ एफेंग अपने एक छोटे सा अटैक करता है, जिससे ड्रैगन के भी मोए मोए हो जाता है, जो देखकर प्रिंस को भी फटने लगती है। येफेंग तलवार को निकालते हुए प्रिंस से कहता है, तुम्हारा सिर को लेकर जाना आसान होगा। प्रिंस भी कहता है, अरे मेरा सिर काफ़ी भारी है, इससे तुम्हें तकलीफ होगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। तभी येफेंग के हाथ पर एक अटैक होता है, उससे उसका स्वाड भी छूट जाता है। ये अटैक हमारा मेन कैरेक्टर ने किया होता है। वो भी कहता है, इसका मतलब क्या है। फिर मन में सोचता है, इसने सिर्फ पत्थर से अटैक किया, जिससे मेरा स्वाड भी हाथ से छूट गया। ये आदमी कोई सिंपल नहीं है। सिस्टम एक और टास्क देता है, प्रिंस को एफेंग से बचाओ, जिससे तुम्हें 500 विलन्स पॉइंट्स और 5000 फैट्स पॉइंट्स मिलेंगे। मिशन फेल हुआ तो 500 पॉइंट्स कट होगा और 2 रिलम कम करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर एफेंग से कहता है, माफ़ करना, मैं इसे यहाँ मरने नहीं दे सकता, वरना डेमन क्लान के लोग हमारे सेट के ऊपर अटैक करेंगे, जिससे हमें मुसीबत हो सकती है। एफेंग देता है, सही कहा तुमने, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। उनके बातें सुनकर प्रिंस को भी एक आइडिया आने लगती है। वो मन में सोचता है, उस सूचांगे इस एफेंग से स्ट्रांग लगता है। उसने कहा, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, जब मैं यहाँ पर रहूँगा तब एफेंग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी कहता है, मास्टर मैं समझ गया। एफेंग से कहता है, अगर मुझे चोट नहीं लगी होती तो तुम्हें इतना मारता कि तुम्हारा पिछवाड़ा लाल हो जाता। एफेंग प्रिंस की ओर घूर कर देखता है, इससे प्रिंस भी डर जाता है। प्रिंस कहता है, तुमने कुछ किया तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा, तब डेमोक्लास के एल्डर्स तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। एफेंग भी कहता है, ठीक है, अभी के लिए तुम्हें जाने देता हूँ, जब तुम सेट को छोड़कर जाओगे तब देख लूंगा। लेकिन मुझे एक और बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक एकार डिस्पल की ओर तलवार रखता है और कहता है, इस डिस्पल से मुझे डेमोनिक आरा क्यों महसूस हो रही है।
जो सुनकर हेल्डर भी डरने लगते हैं और एफेंग से कहता है, डेमन क्लैन ऐसा नहीं हो सकता, कोई गलतफहमी हुई होगी। डेमन स्लेइंग अलायंस का वाइस लीडर भी कहता है, ओलिसा ने सही कहा है, वो दूसरों को धोखा दे सकती है लेकिन हमें नहीं। उसके पास से डेमन क्लैन का आ रहा है, इस लड़की को आज खत्म करना होगा। सभी लोग उन्हीं का साथ देकर अपनी डिजिपल की ओर कह रहे होते हैं, इसकी कल्टीवेशन अचानक ही बढ़ गई है, ये डेमन क्लान से मिल चुकी है। तो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, वो सिस्टम के कह रहा होता है, बेकार सिस्टम, एक बात बताना, अगर मैं अब एक्शन लूंगा तो वंकिंग के एविल बनने में कोई मुसीबत होगी क्या? सिस्टम भी कहती है, वंकिंग को एविल बनाना ही आपका मेन टास्क है, मैं कहता हूँ आप कुछ मत कीजिए। और एक बात, मैं बेकार नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, मैं उसे मदद करूंगा उसकी ट्रस्ट को गेन करने में, फ्यूचर में आसान होगा उसे एविल बनाने में। सिस्टम भी कहती है, कितना अच्छा और एविल है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, बेकार सिस्टम, इसका पिछवाड़ा जितना है इसका दिमाग भी है। इस लीडर तलवार लेकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन बीच में प्रिंस आ जाता है। वो कहता है, मरना चाहते हो क्या साले, मास्टर सू के डिस्पल को टच करने की कोशिश कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर को इशारा करते हुए मन में सोचता है, सही किया ना मास्टर सू, ये भी लाइक क्या करूँ इस चोमू का। वॉइस लीडर कहता है, एल्डर सू अच्छा होगा बीच में ना आइए, इतना बोलकर डिस्पल की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है, तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल को बुली करने की। अपनी डिसेबल भी मास्टर को हेल्प करता हुआ देखकर इमोशनल हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर के बॉडी से एक खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। वाइस लीडर के सर के ऊपर हाथ रखा होता है, जिससे वाइस लीडर को भी फटने लगती है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। मैंने 6 चैप्टर आ चुके थे, उस सभी को कवर कर चुका हूँ। अब जैसे भी अगला चैप्टर आएगा उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं अगला वीडियो में।